जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले आप इसके पहला वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें और वहां से इसके पहले वाले पार्ट को देखें, फिर यहाँ पर देखें। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। इसमें हम प्रश्नों को देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे किस तरह से उसको हम हल करेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो आज का प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है। देखिए समानांतर श्रेणी आपको पूछे कि कौन है और कौन नहीं है, तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है कि डी निकालना पड़ता है। डी कहे तो यानी कि जो सार अंतर होता है, दो पदों के बीच में जो अंतर होता है, अगर समान रूप से है तो कहेंगे कि यह समानांतर श्रेणी में है। अगर समान रूप से नहीं है तो कहेंगे यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर डी निकालना हो हमको तो क्या करते हैं जी, तो A2 माइनस हम A1 करते हैं। क्या करते हैं जी, A2 माइनस A1 करते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग करेंगे तो 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 और ये प्लस 2 यानी कि आ जाएगा 6। ठीक है। फिर अगला हम लोग करेंगे, अगर मान लीजिए कि इसी में तो हो जाएगा आपका -6 में से अगर हम 4 घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा जी, तो -10 आ जाएगा, जो कि आपको दिख ही रहा है कि बराबर नहीं है। अतः हम कहेंगे कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। तो अब देखेंगे ऑप्शन बी में। अब ऑप्शन बी को हम लोग देखेंगे कि क्या सही है कि नहीं है। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में है, अगर हम लोग डी निकालेंगे तो है A² माइनस A। ठीक है। ये उसके बाद वाला अगर डी निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि A के पावर 3 और माइनस A²। आपको दिख ही रहा है ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। अतः हम ये भी कहेंगे कि बी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। अब चलिए हम सी पर देखते हैं और सी वाला देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर सी वाला जैसे ही ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो इसमें अब डी निकालिएगा तो हो जाएगा 1/, डी निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3/2 और यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ से 1 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा -2/2, यानी जैसे ही कटेगा आएगा -1। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर डी दूसरा निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो -1/2 दिया है और -1/2 अगर घटा देंगे उससे पहले वाला पद तो ये क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो होगा 2 का एलसीएम लेंगे, -1 और ये -1 तो हो जाएगा -2/2, यानी कि फिर कटेगा तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। देखिए इसके पहले वाले में भी आया था -1, अभी भी -1 आया। अतः हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा ऑप्शन है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए लास्ट वाला में, ये डी वाला में अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, लेकिन 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। तो बराबर डी नहीं है, यानी कि दो पदों के बीच में अंतर जो है समान रूप से नहीं है। अतः ये भी क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी ऑप्शन गलती हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि मूल बिंदु के नियामक हैं। तो मूल बिंदु के नियामक आप जानते हैं क्या होता है जी, तो 0 0 होता है। मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं जी, 0 0 होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी बना लीजिए। मान लीजिए कि ए बी सी है, ए है, ये बी है और ये सी है। फिर आगे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर। चलिए त्रिभुज बना ले रहे हैं। एक P है, ये Q है और एक R है। ये क्या है जी, समरूप हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया है OR QR। क्या दिया है जी, तो दिया है QR अब बट्टा में BC बराबर 2/3 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर BC का मतलब हो गया आपका, BC का मतलब ये वाला और QR का मतलब ये वाला। ये दोनों का अनुपात क्या है, 2 यानी कि 3 है, 2/3 है। तो पूछ क्या रहा है, तो एरिया पूछ रहा है PQR अब बटा ABC। तो देखिए जब भी भुजाओं का अनुपात दिया है, समरूप त्रिभुज है, तो उसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इसके हम क्या कर देते हैं जी, तो ये स्क्वायर कर देते हैं। यानी 2 दूना के 4 और 3 तिरिका 9। अब 4/9 ऑप्शन कौन है जी, 4/9 4/9, यानी कि ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि दिए गए आकृति में x का वैल्यू निकालना है। जैसा कि x यहाँ पर दिख रहा है आपको कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। और देखिए ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है जी, 180। तो ये वाला जो कोण हमको निकालना है, देखिए क्या हो जाएगा, दिया हुआ है कि 60 जोड़ 50 और नहीं पता है यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि चूँकि ये शीर्षाभिमुख कोण है x और ये वाला जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इसको हम x ही मान लेते हैं। और 180 अगर लिखते हैं तो ये दोनों प्लस में है तो 110 हो जाएगा। 50 और 60 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो चूँकि ये प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे जी, तो माइनस में हो जाएंगे। और जैसे ही आप घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा क्या, 70 डिग्री। ऑप्शन देखिए 70 डिग्री किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 70 डिग्री। अतः हमारा आंसर ऑप्शन सी 70 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें कह रहा है कि बिंदु ओ यानी बिंदु 0 6 है और एस जो दिया है कह रहा है कि 8 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। देखिए आपको बता दें कि मध्य बिंदु का जो नियामक होता है क्या होता है, तो xy लिखेंगे बराबर x1 जोड़ x2 बट्टा 2 और y1 जोड़ y2 बट्टा 2, यही होता है। और यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिया हुआ है इसके x1 क्या हो गए 0 0 अजोड़ 8 बट्टा 2 कोमा यहाँ पर दिया हुआ है 6 और 0, तो 6 और 0 बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 0 तो ख़त्म है और ये 4 से 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। और इसमें 6 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3। यानी ऑप्शन अब खोजेंगे कि 4 3 किस में दिया हुआ है, तो 4 3 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा सवाल है, कह रहा है कि बिंदु 4 6 और बिंदु 8 2 के बीच की दूरी। देखिए जब भी बीच की दूरी निकालना हो तो एक फार्मूला होती है बीच की दूरी निकालने का। मान लेते हैं इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। क्या है, 4 6 है, क्या है 4 6 है और इसको ए मान लीजिए और इसको ए मान लेते हैं और एक बी मान लेते हैं
ये क्या है, तो 8 और 2 है। देखिए, तो ए बी का एक फॉर्मूला होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग करेंगे 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस, देखिए यहाँ पर 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 होगा और चूंकि स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर होगा तो 4 चौका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग 16 जोड़ेंगे तो 16 दूना क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 2 गुने 16 और यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, 16 का तो रूट निकलेगा 4 लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, यानी कि 4√2। अब ऑप्शन देखते हैं कि 4√2 किसमें है, 4√2 किसमें है, तो 4√2 ऑप्शन नंबर ए में है। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए, जब भी आपका ये फार्मूला होता है, 3 गो फार्मूला आप याद रखिएगा। एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक याद रखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तीनों फार्मूला याद रखिए। अब देखिए, इसके पहले वाला जो फार्मूला है इसी पर आधारित ये प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। चूँकि थीटा में दोनों का वैल्यू सेम है अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए 1 किसमें ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में सी में जो दिया है वह दिया है 1। चलिए ऑप्शन सी में क्या दिया है जी, 1 दिया है, अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या हो सकती है। देखिए, संगत कब कब होता है, तो संगत जब हल हो, चाहे हल एक हो और चाहे हल अनेक हो, तो हम कहते हैं कि ये जो समीकरण है ये क्या है, संगत हैं। तो अब देखिए, अब इसमें भी है कि हल अगर एक होता है तो रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेदी करती है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है मतलब कहीं ना कहीं काटेगी। और हल अगर अनेक होता है इसका मतलब कि एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं हो सकती है, तो तब कहेंगे कि इसके अनेक हल होंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन खोजिए कि जिसमें प्रतिच्छेद करती है और समपाती होती है, तो ऑप्शन नंबर डी है कि प्रतिच्छेदी या समपाती। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा कि रेखाएं क्या होगी जी, प्रतिच्छेद करेगी या समपाती होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिंदु चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है ये कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु -6 -5/2 किस पाद में स्थित है। चूँकि दोनों में क्या है जी, माइनस लगा हुआ है। ये देखिए, ये प्रथम पाद होता है, इसमें ये देखिए x है, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। यहाँ पर मूल बिंदु होता है। इधर देखिए क्या होता है जी, x प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है और ये y क्या होता है, माइनस में होता है।
अतः ये माइनस माइनस दोनों में है, अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश है। तृतीय ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी है, अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। भुजा, पहले हम लोग क्या करें, त्रिभुज बना लिया जाए। तो त्रिभुज बना लिए, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। कह रहा है कि भुजा QR को कहाँ तक बढ़ाया गया है जी, तो S तक बढ़ाया गया है। S तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि PRS का मतलब क्या हो गया जी, PRS का मतलब हो गया ये वाला कोण कितना दिया है, तो 120 दिया है, 120 दिया है। उसके बाद कह रहा है कि QPR यानी कि ये वाला कोण, ये कितना दिया है, 63 दिया है। दिया है, ये क्या हो जाएगा, ये दिया है 63 दिया है। चलिए, तो पूछ क्या रहा है, PQR यानी ये वाला पूछ रहा है। तो देखिए, जो ये कोण होता है, जो ये बाह्य कोण होता है, ये दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप बताइए कि 63 तो दिया है, अब कितना 63 में जोड़े कि 120 हो जाएगा। तो अगर देखिए, अगर 60 में 60 जोड़ते हैं तो 120 होता है। चूँकि 3 गो इसमें ज़्यादा है, यानी कि 3 गो उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा जी, तो 57 हो जाएगा। आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि 120 में से 63 घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस ऑप्शन में देखते हैं कि 57 डिग्री किस में है। तो ऑप्शन बी में देखिए 57 डिग्री दिया हुआ है, अतः हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है। कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के जो समद्विभाजक हैं वो विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, तो त्रिभुज कौन सा हो सकता है। विपरीत भुजा को समद्विभाजित, फिर से समझते हैं। मान लीजिए कि एक हम लोग ये त्रिभुज बना लिए, किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक मतलब इससे कोण हुआ, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब कह रहा है कि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करे, विपरीत भुजा को समझे, कोण समद्विभाजक जो है, तो ये समझिए कि देखिए यहाँ से ये कोण का समद्विभाजित करता है, अब विपरीत जो भुजा है इसको समद्विभाजित कर दे रहा है, मतलब बराबर भागों में बांट दे रहा है, बराबर भागों में क्या कर दे रहा है जी, बांट दे रहा है। तब कह रहा है कि त्रिभुज क्या हो सकता है जी, तो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। क्या हो सकता है जी, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न था एक यहाँ पर था, जिसको हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC DE दिया हुआ है समानांतर BC के, तो एक हम लोग त्रिभुज बना लेंगे। मान लीजिए इसमें A हम मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और एक हो जाएगा C। अब इसमें कह रहा है कि DE एगो है, D है, मान लीजिए ये D हो गया
और ई हो गया। तो कह रहा है डी समानांतर बीसी है और ए डी का वैल्यू दिया है, ए डी बट्टा दिया है डी बी जो दिया हुआ है 2/3 दिया है, 2/3 दिया हुआ है। तब कह रहा है ए ई बटा इसी, बताइए ए ई बटा ई सी। तो देखिए दोनों का अनुपात क्या होता है जी, सेम होता है। अतः हम कह सकते हैं जब भी समानांतर हो तो उसका भी अनुपात क्या होगा, यही हो जाएगा। तो यानी कि 2/3 ऑप्शन किस में है जी, तो 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि 34 नंबर प्रश्न कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा एफ डी तो ये समरूप होंगे जब ऑप्शन ए कह रहा है कोण ए बराबर कोण एफ हो, ऑप्शन बी कह रहा है कोण बी बराबर कोण ई हो, ऑप्शन सी कह रहा है कोण बी बराबर कोण डी हो और ऑप्शन डी कह रहा है कोण ए बराबर कोण डी हो। चलिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न दे तो आप क्या करिएगा, दो त्रिभुज बना लीजिएगा। मान लीजिए ये त्रिभुज हम बनाएं ए बी और सी, और एक त्रिभुज हम लोग बना लिए कि डी ई और एफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया क्या हुआ है, तो दिया है कि ए बी बटा डी ई फिर बी सी बटा एफ डी और फिर अब देखिए क्या बच गया, तो ए सी नहीं है तो ए सी लिख दिए, इसमें क्या नहीं है तो ई एफ नहीं है, लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के अनुपात में डी ई रहेगा, तो ए बी जिधर है उधर डी ई रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो बी सी है उसमें एफ डी रहेगा, तो बी सी नीचे है एफ डी होना चाहिए, यानी एफ और डी होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ई को हटा करके और यहाँ पर डी को हटा दीजिए, और यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर डी लिख देंगे और यहाँ पर हम ई लिख देंगे। अब देखिए सब सही लग रहा है। ए सी के सामने क्या हो रहा है, यहाँ पर ई एफ है, बी सी के सामने क्या है जी, तो एफ डी है, यानी एफ डी या डी एफ कहिए, या ए बी के सामने क्या है डी ई हो गया। अब देखिए अब प्रश्न में कोण में दिया है रिलेशन, तो अब देखिए या तो कोण हो सकता है कोण जो बी होगा डी के बराबर, तो ऑप्शन में देख लीजिए कोण बी डी के बराबर दिया हुआ है, और भी ऑप्शन ये सी, यानी कि आंसर हमारा यही हो जाएगा। लेकिन अभी देख लीजिए कि कोण ए ई के बराबर हो सकता है, ए ई दिया है नहीं दिया है। कोण एफ जो है सी के बराबर हो सकता है, दिया है नहीं दिया है, यानी कि कोण बी डी के बराबर है, दिया हुआ है, इसलिए हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट आपका सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि दी गई आकृति में जो केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि ओ क्यू 3 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, कह रहा है पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, पी क्यू ये 4 है, तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि ये निकालना है, ये समकोण होता है, ये यहाँ पर क्या होता है जी समकोण होता है, और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है जी, कर्ण होता है, नहीं हाइपोटेनस होता है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है √√π²
और जोड़ बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, 4 चौके 16 3 तिरिका 9, यहाँ पर हो जाएगा 16 और 9 जोड़ दीजिएगा तो आएगा 25, यानी कि रूट अब निकालेंगे 25 का तो आएगा 5। अतः हमारा आंसर क्या हो गया जी, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए 5 सेंटीमीटर कौन है, तो 5 सेंटीमीटर सी ऑप्शन है। चलिए 5 नंबर सी ऑप्शन है, और यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तब तक आप बने रहिए, अगले कुछ क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।